हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे फरवरी माह का करंट अफेयर्स और ये एसपीडी का 2025 का करंट अफेयर्स है। और जो भी आने वाला वैकेंसी है उसमें आपको करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण योग्यता हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, तो यहाँ है 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर आधुनिक गैर अधिसूचित किया है? तो ये कौन हो जाएगा? असम। ठीक है। 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? यानी कि जो वहाँ का पर्वत होगा वो एक आदमी होगा, यानी कि वो क्या होगा? एक आदमी की तरह उसे मान्यता दिया गया है। ये कौन है? न्यूजीलैंड। 2 फरवरी 2025 को ऑक्सोसेरिसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो ये नाइजर बना है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये फरवरी माह का है टोटल। 2 फरवरी 2025 को किसने ICCU यानी ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये कौन जीता है? भारत। 3 फरवरी 2025 को प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है किसने? तो ये प्रज्ञानंदा है ना, प्रज्ञानंद ने जीता है। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त अभ्यास यानी एक्यूवेरियन शुरू किया गया है? तो एक्यूवेरियन जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे, मालदीव के, भारत और मालदीव के बीच में एक्यूवेरियन होता है। 3 फरवरी 2025 को 67वीं ग्रैमी अवार्ड यानी 67 ग्रैमी अवार्ड वेस्ट न्यू एज एम्बिएट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड होगा। ठीक है, ये अवार्ड दी है ना, तो अवार्ड हो जाएगा। अवार्ड जीता है तो चंद्रिका टंडन ने जीता है। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल यानी एतेमास और गदर 380, कौन है? एतेमास याद रखिएगा, और गदर 380 का अनावरण किया है? ये कौन है? ईरान। चलिए, AI टूल्स के अपराध घोषित करने वाले पहला देश कौन बनेगा? तो ये ब्रिटेन बन जाएगा। यानी AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये श्रीलंका। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये कौन हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। चलिए, व्हाट्सएप अधिकारी यानी व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? यानी व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 100। यानी बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100% किया गया है। किस देश ने मिचीविकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान। यानी किस देश ने मिचीविकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये कौन हो जाएगा? जापान। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे को कटौती करने का फैसला दिया है? तो ये स्पेन हो जाएगा। यानी 5 फरवरी 2025 को किस देश के सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों को कटौती करने की फैसला किया है? तो ये स्पेन हो जाएगा। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल यानी UNHRC से बाहर हुआ है? यानी कौन हो जाएगा? ये अमेरिका किससे बाहर हो गया? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से अमेरिका है जो बाहर हो गया 5 फरवरी को। ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में इंडेक्स हो जाएगा ना, T20 इंडेक्स बल्लेबाजी
रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो ट्रेविस हेड ने रहा। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ में स्थापित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए है ना NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ये नोएडा में। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए है ना, चिप जो डिजाइन के लिए NIE यानी ELIT उत्कर्ष केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है। 5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये IIT मद्रास हो जाएगा। 5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है? तो आयुष वीज़ा। कौन हो जाएगा? ये आयुष वीज़ा हो जाएगा। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है? तो आयुष वीज़ा। 5 फरवरी 2025 को डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को। यानी डोंगरी में, ठीक है, कौन सा भाषा है? डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कौन सा हो जाएगा? तो चमन अरोड़ा को। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये अमेरिका है जो ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगा दिया। 6 फरवरी 2025 को मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेंगो गेलई है ना। कौन गेलई? तसेंगो गेलई। चलिए उसके बाद 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्व कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विजय दुर्ग। यानी 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो विजय दुर्ग। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। 7 फरवरी 2025 को 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये चीन में खेला गया है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो ये अर्जेंटीना हो जाएगा। अमेरिका के बाद अब किसे है ना, किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो ये अर्जेंटीना। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल रखा है? तो जोमेटो है जो अपना नाम चेंज कर लिया है इंटरनल है ना। इंटरनल नहीं है, इटर्नल है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये नीरज कुमार। ठीक है। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो ये पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के जो फुटबॉल महासंघ है उसको क्या किया है कि निलंबित कर दिया है। भारत में मातृ मृत्यु यानी कि माता की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी आई है। RBI ने रेपो रेट में कितना प्रतिशत की कटौती की है? तो RBI है जो 0.25% कटौती की है। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश। आबकारी नहीं होगा, ये सरकारी है ना, सरकारी नीति की मंजूरी दी है आबकारी। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में 75वें वर्षगांठ कब मनाया गया है? तो 7 फरवरी। यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में 75वीं यानी 75 वर्ष कब मनाई गई है? तो ये 7 फरवरी। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गांधीनगर में। कहाँ? गांधीनगर में। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप अस का विमोचन किया है? तो कुलभूषण कुमार है। यानी
कुलभूषण। 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थाई सदस्य का निधन हो गया था? कामेश्वर चौपाल का। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है जो कंगारू भ्रूण भी बना चुका है। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुलज परियोजना शुरू किया है? कर्नाटक, यानी सुलज परियोजना कर्नाटक। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैलाश उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो ये त्रिपुरा। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं को व्यापार की अनुमति दी है? तो ये 10 गो को। 2025 में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जर्मनी में हुआ है। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेल में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो $37.64 का दिया है। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो ये छत्तीसगढ़ का। चलिए 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव ठीक है योजना शुरू किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने किया है। चलिए 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन की डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र। चलिए उसके बाद 10 फरवरी 2025 को किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है? तो ये बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया है। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये रोहित शर्मा। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है? तो विंग्ड रेडर। 11 फरवरी 2025 को थाई पुषम उत्सव कहाँ में? तो ये तमिलनाडु। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त फाइलेरियासिस यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो ये कब तक? 2027 तक। ठीक है, कब तक होने का लक्ष्य रखा है फाइलेरिया को, मतलब मुक्त करने के लिए कब तक रखा है? तो 2027 तक। 11 फरवरी 2025 को HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस, है ना, क्या रखा है? यशस। 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऊर्जा सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मधुगुल्ला नागफनी को किया गया है। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? तो इजराइल ने की है। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रियाद यानी सऊदी अरब में। चलिए उसके बाद देखेंगे 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो क्यारियन जैकवेट ने जीता है। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदम कस
एनीमेट्रोनिक हाथी एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया है, तो बेंगलुरु ने किया है। यानी एशिया के पहले आदमकद, ठीक है, आदमकद एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया है, कौन है ये, बेंगलुरु। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं को अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा किया है, ये कितनी, 6 भाषा को। 2027 तक 29वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो ये मेघालय। IIFA उत्कृष्ट यानी IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो राकेश रोशन को किया जाएगा। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है, तो डेनमार्क है। भारत का स्थान 96 है। 12 फरवरी 2025 को किसे जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो बेथ मुनी और जोमेल बारिकन को, बेथ मुनी और जोमेल बारिकन को। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है, तो ये हरियाणा है ना। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कौन, हरियाणा। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे ज़्यादा यानी सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिली है, ये चीन में सबसे ज़्यादा यानी पुरानी पक्षी मिली है, कहाँ, चीन में। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, ये शिखर धवन। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी, तो बांग्लादेश का। चलिए 13 फरवरी 2025 को सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये मित्रा। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, ये कौन, सिंगापुर। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गौबर्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है, तो ये अमेरिका। 14 फरवरी 2025 को संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा, सर्विसेज। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है, तो भारत। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, तब मुकेश अंबानी रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग 15 फरवरी ये 15 फरवरी हो गया ना। चलिए यहाँ से देखेंगे 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, तो NR नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 आयोजन कहाँ में हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। 14 फरवरी 2025 को किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है, तो IIT गुवाहाटी ने किया है। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की आदेश दे दिया, हरियाणा। देखिए हरियाणा यानी कि नीलगाय को मारेगा और हर खेत स्वस्थ खेत बनाएगा, है ना, यानी नीलगाय को मार के हर खेत स्वस्थ खेत बनाएगा, कौन, हरियाणा। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी ने म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, तो नित्यानंद राय। 15 फरवरी 2025 को किस IIT ने किसान के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है, IIT कानपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो ये 60%। 2030 प्राकृतिक गैस की मांगे, अच्छा, यानी प्राकृतिक जो गैस है उसका मांग है जो 60% तक बढ़ जाएगी। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ित को
10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया पंजाब। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया है। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो शीर्ष पर है। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थान दिवस मनाया? तो ये दिल्ली पुलिस है 78 16 फरवरी। चलिए तो हम लोग आज 15 फरवरी तक ही कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 15-30 फरवरी यानी कि फरवरी के पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं